और ये सीधी तस्वीरें विधानसभा के बाहर से। अब विधानसभा से निकलते हुए तमाम माननीय, आज का दिन राजस्थान की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन था और आज के दिन का इंतजार न सिर्फ सत्ता पक्ष, न सिर्फ विपक्ष, बल्कि पूरे सूबे की जनता को था। दिन आया और विश्वास मत पारित। बाबूलाल मेरे सहयोगी हमारे साथ। मैडम ने दे दी क्या? मैडम ने बाइक दे दी, अंदर दे दी बाइक। वो भी पार हो गई है। तरह तरह की अटकलें और कयास लगाए जा रहे थे, अब उन कयासों में कोई दम नहीं रहा और बीजेपी भी बैक फुट पर दिखी। जब कांग्रेस एकजुट हो गई तो उनके खाते में कुछ नहीं आया। बस बहस बहुत जोरदार रही, दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर हमले बोले गए और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि उन्होंने कोई फोन टेप नहीं किए। गवर्नर को लेकर के भी टिप्पणियां की गई। प्रताप सिंह सिंघवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिंघवी साहब, क्या कहेंगे आज जो कुछ हुआ सदन में? इनका पार्टी का अंदरूनी झगड़ा था, किस लेवल पर इनकी क्या बात हुई, आज ये सब एक साथ नजर आए। हमने हमारे प्रतिपक्ष का जो धर्म था वो निभाया। प्रताप सिंह सिंघवी कह रहे हैं कि हमने प्रतिपक्ष का धर्म निभाया और ये अंदरूनी झगड़ा है, यानी कि बीजेपी के लिए मैम, कुछ सवाल आप लोगों ने रखे थे लेकिन विश्वास प्रस्ताव में जवाब नहीं आया। शायरी यहाँ के बेंचेस पे कई लोग बोल रहे हैं शायरी, इधर से बोल रहे हैं कई लोग शायरी। मैं एक बार माइक पे जाएंगे। बैक बेंचर इतिहास लिखते हैं क्या आप? उछल पुछल रही है राजस्थान में, जयपुर में, तो क्या आप किस तरीके से देखते हैं पूरा एंटायर एपिसोड? I should not be, I'm not in a position to comment because I was in Dolpur all this time, so I don't know क्या हुआ है। I was not involved in either the uthal or the puthal, so I cannot, as a rule, I cannot comment. Why were you listening to that? I was listening in action because I was monitoring. Some people do पूजा, लोग पूजा करते हैं, है और कोई यहाँ पूजा करने वाले? हाँ, but nothing. राजनीति का सम्मान नहीं होता। ये राजस्थान की धरती है, यहाँ पर स्वाभिमान की, शौर्य की, शक्ति की, भक्ति की पूजा होती है। यही कारण है आज आप सबने देखा कि बीजेपी का षड्यंत्र खुलकर आ गया। बीजेपी फ्लोर पर एक भी नहीं हो पाई, एक भी आवाज बीजेपी मिलकर नहीं उठा पाई। बीजेपी के षड्यंत्र में दो किरदार ज्यादा थे, उनकी पोल खुल गई। सबने देखा कि वसुंधरा जी की चुप्पी, वसुंधरा जी का नहीं बोलना बहुत कुछ कह रहा था कि जिन परिपक्व लोगों ने गलत हरकत की, ईडी का उपयोग, इनकम टैक्स का उपयोग, दहशत पैदा करना, एजेंसियों का उपयोग, पैसे के दम पर विधायकों को तोड़ने की कोशिश, ये प्रदेश की जनता, देश की जनता पसंद नहीं करती है। लोकतंत्र को, देश को कमजोर करने की साजिश थी और राजस्थान पहला ऐसा स्टेट बना है जहाँ पे अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस ने भगवान का आशीर्वाद लेकर बड़ी शिकस्त दी है बीजेपी को। बीजेपी सफल हो गई मध्य प्रदेश में, बीजेपी सफल हुई कर्नाटक में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन राजस्थान में उनको पता चल गया कि राजस्थान की जनता, राजस्थान के कांग्रेस के विधायक बिकने वाले नहीं हैं। जिस तरह महाराणा प्रताप ने हराया था उसी तरह अशोक गहलोत ने दिल्ली वालों को हरा दिया। देखिए, एक बात मानकर चलिए, आज सब खुलकर सामने आया। महाराणा प्रताप के शौर्य और स्वाभिमान को दुनिया ने देखा, वो झुके नहीं, मुकाबला किया। उसी तरह से हम झुके नहीं, घबराए नहीं, डटे रहे और शौर्य की और स्वाभिमान की जीत हो गई। मैं इतना कह सकता हूं, अभी भी कोई कांग्रेस सरकार के मन में गलत भावना नहीं है बीजेपी के लोगों के प्रति, लेकिन हम बीजेपी के लोगों से कहेंगे, अटल जी से, भैरू सिंह जी से प्रेरणा लीजिए, बदले की भावना बंद कीजिए। पैसे के दम पर षड्यंत्र करके और जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त करके आप देश में राजनीति करना चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत इस तरह से बनाने की आप कोशिश करोगे तो हिंदुस्तान की जनता, देश की जनता, राजस्थान की जनता बीजेपी का सफाया कर देगी। और मैं आज कह रहा हूं, इस सारे घटनाक्रम से बीजेपी कमजोर हुई है,
बीजेपी को चाहने वाले लोगों की संख्या कम हुई है। वो समझ गए ये राम के सिद्धांतों की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन राम राज्य के सिद्धांतों को नहीं अपनाते हैं। इनकी कथनी और करनी में अंतर है और बीजेपी का चेहरा बेनकाब हो गया और इस षड्यंत्र में उनकी बहुत बड़ी हार हुई है। मैं तो बीजेपी के नेताओं से कहूंगा उन्हें राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आने वाले समय में जनता उनको माफ नहीं भाई करेगी। साहब, आज बहुत बारिश पड़ी है, आज जयपुर के अंदर बहुत बारिश पड़ी है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, राजस्थान को बारिश की जरूरत है। मैं जानता हूं पब्लिक को परेशानी हुई है और इतनी बड़ी परेशानी हम बर्दाश्त कर लेंगे। मैं लोगों से कहूंगा सिर्फ सरकारी दम पर 5 घंटे की बारिश से घबराइए मत, भगवान से प्रार्थना कीजिए राजस्थान के सारे बांध भर जाए, राजस्थान में पानी का जलस्तर ऊपर आए। पानी को तरसते रहते हैं हम, ये पानी आया है 3-4 घंटे की परेशानी होती है, लेकिन उसके बाद बह जाता है। बरसात चाहिए राजस्थान में, जब बरसात आती है तो जीवन लेकर आती है, खुशियां लेकर आती है और ये खुशियां आज हमको मिली है, इसका मैं स्वागत करता हूं। परेशानी सचिन पायलट ने 2 बार जवाब दिया विपक्ष को कि उनके घर की चिंता न करें, वो बस हो गया, सरहद पर है भाला गदा लेकर के। मैं भी सरहद पर ही बैठा हूँ, आगे और बहुत पहले से बैठा हूँ। आप निश्चित रहिए, हम सब सरहद पर बीजेपी जो हमला करेगी उसका जवाब देंगे और ये बात तय है, कांग्रेस का पूरा परिवार एक हो चुका है। आला कमान ने जो निर्देश दिए हैं, आला कमान के वो निर्देश मानना हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है भाई साहब, ठीक, ओके। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमेशा कॉन्फिडेंट नजर आते हैं और आज भी उसी चिर परिचित शैली में बात कर रहे हैं, पत्रकारों से कर रहे थे और कहा कि मंसूबों को नाकाम कर दिया हमने उन लोगों के जो सत्ता गिराने की कोशिश में, साजिश में लगे हुए थे। साथ ही, और ये बात वो लगातार बार बार कहते आए भी हैं, बारिश को लेकर सवाल पूछा कि बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई, दरिया बन गई। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, 4-5 घंटे की बारिश है, लेकिन राजस्थान और ये बात राजस्थान के मायने में एक हद तक सही भी है। राजस्थान बारिश का इंतज़ार करता है, आज बारिश हुई, खुशहाली लेकर आई। कुछ जगहों पर हालांकि समस्याओं का सामना भी करना पड़ा और सदन की कार्यवाही के बाद स्थगित फिलहाल कर दी गई है शुक्रवार तक के लिए। कार्रवाई के बाद अब तमाम विधायक बाहर निकले, विधानसभा सदस्य तमाम बाहर निकले, एक एक कर पत्रकारों से बात की और विश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद, विश्वास मत जीतने के बाद बेहद उत्साहित ये तमाम विधायक दिखे सत्ता पक्ष के। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।